आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। देखिए घनत्व जो है ना द्रव्यमान आयतन का अनुपात है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनली देखिए 1200 प्रश्नों की पीडीएफ जो थी रेलवे ग्रुप डी की वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें जीके और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो वो बच्चे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए आप लोग, 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारत का अपना पहला आधुनिक जल मार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा $375 मिलियन की स्वीकृत राशि जो है वो की गई। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथन पर विचार करते हुए तय करें दी गई कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। कथन है कि बच्चों को पाठ याद कराने के लिए गीत श्रेष्ठ माध्यम है। अवधारणा, गीत बच्चों को पसंद होते हैं और वे गीत सुनकर खुश होते हैं। ये तो सही लग रहा है कुछ कुछ। गीत बच्चों को याददाश्त को बढ़ाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों अवधारणाएं अंतर्निहित हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेपर में आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। सो गाइस अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहां पर फहराया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज लाल किले पर फहराया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। परिवर्तन। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। देखिए दीपा कर्माकर जो है ना गाइज ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है एक्स किरणों की। एक्स किरणें। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। महा उपनिषद में किया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद पहला और दूसरा के रूप में अंकित 2 तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क कथन के संदर्भ में सशक्त है। कथन में क्या है, क्या वायु प्रदूषण के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय सरकार निकायों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तर्क क्या है, हाँ उन्हें लोगों को अधिक पेड़ लगाने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संगठित किया जाना चाहिए। तो कुछ कुछ सही लग रहा है। हाँ प्रत्येक महीने बेचे जाने वाले वाहनों की संख्या पर नियंत्रण भी होना चाहिए। ये भी कुछ कुछ सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही तर्क सशक्त हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। कौन सा समुद्रीय बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह जो है ना ये कच्छ की खाड़ी में। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का
तृतीय नियम के द्वारा पर आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे उचित विकल्प चुनें। संवेग में खाली स्थान होता है तो संवेग में परिमाण और दिशा होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वे स्रोत प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युतीय विकलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। देखिए विद्युतीय विकलन जो है ना धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अवक्रिया करती है। देखिए सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अवक्रिया करती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अवक्रिया में अपचयन अभिकारक है CO। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, 1/2 mv²। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न, डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं स्तनधारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न है, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए किसी कॉपी पर आप लोग। गाइस अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी जो है ना ये गर्म रक्त वाले होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त में सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है लैथोनोइड्स। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह जैन तीर्थकर बना। तो वह जैन कर 23वां तीर्थकर बना था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, दिए गए कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, यह तय करें कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सशक्त है। कथन क्या है, बच्चों को घर पर पालतू जानवरों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क में क्या है, हाँ पालतू पशु घर के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और बच्चे साझा करना और देखभाल करना सीखते हैं। ये तो सही लग रहा है। नहीं, घर पर पालतू जानवरों को रखना सभी के लिए व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का तर्क जो आपका पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है उसी प्रकार से देखेगा, नीचे के कथन में उसके बाद दिए गए कथनों को विचार करें। कथन को सत्य माने और दोनों निष्कर्षों पर विचार करते हुए निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष संदेह से परे है। तार्किक रूप से कथन की सूचना का अनुपालन करना है। कथन में क्या है, कढ़ाई के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में क्या है, कढ़ाई उनके लिए एक एक शौक है जिन्हें अधिक अवकाश प्राप्त होता है। ये तो गलत लग रहा है हमें, कहीं एंगल से सही नहीं लग रहा है। जटिलता एक सौंदर्य भावना पैदा करती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष दूसरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है। सो गाइस इस तंतु को नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाल। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूंगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 1958 में कॉर्ली फिल्म महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? मदर इंडिया के लिए दिया गया था यह पुरस्कार। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है, जहां वायु दाब उच्च होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? देखिए, अजंता के चित्र जो है ना जातक कथाएं चित्रित करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, असतत कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। पीली। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पाइसीकरण। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? एम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है, यूएनईएसओ की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? सो गाइस, ये सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइस, डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट एक शैली है। तो मणिपुरी मार्शल आर्ट एक शैली है थांगता। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दी गई कथन में 3 धाराओं में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? कथन में क्या है कि स्कूल प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र के अतिरिक्त होने की घोषणा की है। अभी कथन क्या है? प्रबंधन सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाना चाहता है। ये तो सही लग रहा है। प्रबंधन कला सीखने के लिए बच्चों को एक आधार देना चाहता है। ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है अभी कथन में, तो हिसाब से तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। देखिए, वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित? देखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैराडोना जो है ना ये अर्जेंटीना से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ऑर्गन तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का गाइस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए कथन का अनुसरण 2 तर्कों द्वारा किया गया है। आपको यह तय करना है कि कथन के संदर्भ में कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए? तर्क में क्या है? हाँ, इस तरह से वे जिम्मेदार से इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में सीखेंगे। दूसरे में क्या? नहीं, वे स्वयं खोज करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो तर्क जो पहला वाला है यह में कुछ सही लग रहा है। तो तर्क हिसाब से पहला ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 26 भुजाओं वाले समभुज विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 26 भुजाओं वाले समभुज विकर्णों की संख्या 299 होती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के शोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? सो गाइस, ये रिपोर्ट जो है ना वर्ष 1918 में प्रकाशित हुई। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क प्रश्न के संदर्भ में सशक्त है। क्या वन्यजीव अभयारण्यों की अछूतता को बनाए रखा जाना चाहिए? तर्क में क्या है? हाँ, लुप्त प्राय प्रजातियों
को रहने के लिए विशेष अलग जगह देनी चाहिए जो पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देता है। तो ये तो सही हो जाएगा बिल्कुल एकदम। नहीं, उन्हें आय उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक, ये तो गलत हो जाएगा, पढ़ने से ही पता चला। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल तर्क पहला सशक्त है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी, तो उस पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 N। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई थी। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? फाइलेरियल वर्म्स, जो कि हाथी पांव का कारण होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? परावैंगनी विकिरण जो है ना, ये सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला एस ब्लॉक से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन के मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन के मुख्य साधन है रेलवे। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं पुष्प। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लार ग्रंथि से एंजाइम स्त्रावित होता है। देखिए, लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्त्रावित होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? ऐसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफी पुराना प्रश्न है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन और शामता रुथ प्रभु। ये हैं ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो सूरत से होकर बहने वाली नदी है तापी नदी। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया था, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? Sn तत्व जो है ना, ये जोड़ा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि PCA बैंकों की वित्तीय स्थिति की देखरेख का परिप्रेक्षी निकाय का पूर्ण रूप क्या है? प्रमोट कोऑपरेटिव एक्शन। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने 2018 में हुए रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों को देखा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।